ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। रामायण और द्रविड़ कनेक्शन। रामायण की कहानी ने सीमाओं से परे यात्रा की और अपने कथानकों को बदला और स्वदेशी तत्वों को अवशोषित किया। और कवि ए.के. रामानुजम ने शायद गलती की कि महाकाव्य की 300 नहीं बल्कि संभवतः 30,000 विविधताएं थी। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान ने पहचान के लिए उस अंगूठी की तलाश की जो उन्होंने राम सेतु पार करते समय खो दी थी। जब उन्होंने समुद्र तल में देखा तो उन्हें 10,000 अंगूठियां मिली। यदि आप महाकाव्यों में शाब्दिक अर्थ खोजते हैं जो हर समय विकसित होते रहें और कर्म जोड़ रहे हैं तो आप ऐसी गलत गणनाओं में फंस जाएंगे, आप हलकों में घूमेंगे। जब बौद्ध धर्म जापान में फैल गया तो महाकाव्य भी लिपि में कुछ बदलावों के साथ वापस आ गया। यहाँ कोई हनुमान नहीं है। 14वीं शताब्दी में लिखे गए एक अन्य संस्करण के अनुसार यह सबसे छोटा पुत्र है जिसे निर्वासित किया गया है। तीसरे संस्करण में राम एक बांसुरी वादक हैं जो अपनी अपहृत पत्नी सीता के साथ जाते हैं। जब सीता को बंदी बनाने वाला रावण शिकार करने गया था। अन्य दो नायक पात्रों रावण और राम के बीच गहरी समानताएं हैं। चीन में महाकाव्य का सबसे पहला संदर्भ एक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, लेकिन जापान के विपरीत यहाँ हनुमान 16वीं शताब्दी के एक उपन्यास में लोकप्रिय काल्पनिक वानर राजा चरित्र के रूप में दिखाई देते हैं। वो महाकाव्य वहाँ से दूसरे संस्करण के रूप में तिब्बत में फैला। वनवास में राम के साथ भारत थे, लक्ष्मण नहीं। जब मलेशिया की बात आती है तो रावण और सीता के बीच रिश्ते का एक और संस्करण है जो जैविक पिता और बेटी का बन जाता है। थाई संस्करण में सीता के अपहरण को प्रेम के कृत्य के रूप में सहानुभूतिपूर्वक प्रस्तुत किया गया है और उनके पतन को दुख के साथ दर्शाया गया है। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और फिलीपींस में महाकाव्य में जितनी विविधताएं आप सोच सकते हैं उतनी है। हिंदी उद्योग में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करते समय कवि और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने अपनी स्वीकृत भाषण में कहा कि उन्होंने सभी तकनीकी नवाचारों और रंग और ध्वनि प्रभाव की सराहना की जो फिल्मों में पेश किए गए हैं और वे अधिक कुशल और तकनीकी रूप से परिपूर्ण होने के कारण उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें स्क्रिप्ट पर कुछ और जोर देना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक प्रस्तुतियों में इनकी कुछ कमी है। एक परिचित अमेरिकी सिद्धांत के अनुसार उपन्यास और फिल्मों के लिए केवल 2 कथन है। एक अजनबी शहर में आता है, दूसरा आप एक अजीब देश की यात्रा पर निकलते हैं। विलियम फाल्कनर की द साउंड एंड द फ्यूरी में रंगीन महिला एक तनावपूर्ण शहर में आती है जो नस्लीय हिंसा से घिरा हुआ है। फ्रांज काफ्का के महल में नायक महल के लिए रवाना होते हैं, बल्कि बाहर निकलने के लिए लंबी प्रक्रिया है। 1000 लॉर्ड्स में 2 पटकथा लेखक सी.एन. अन्नादुराई और मुथुवेल करुणानिधि थे। जोड़ी ने 50 के दशक के अंत में द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने 1967 में हिंदी विरोधी आंदोलन के बाद तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया। फादर केमली बुल्के बेल्जियम के जेसुइट पादरी पिछली शताब्दी के 40वें दशक में भारत आए। उन लोगों में से थे जो तुलसीदास के संस्करण रामचरितमानस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भाषा सीखी और महाकाव्य पर अपनी डॉक्टरेट थीसिस लिखी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी में पहली बार था जब इस पूर्व के पेरिस में विश्वविद्यालय स्थानीय भाषा में लिखी गई डॉक्टरेट थीसिस को स्वीकार किया गया। बाद में हिंदी भाषा के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।